हेलो क्लास 10th के सभी मेरे विद्यार्थियों, तो स्वागत है आपका आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों, थोड़ा सा बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं, कुछ ऐसे काम हैं, बहुत जल्दी आपको बताएंगे फिर क्या काम में हम बिजी हुए हैं, थोड़ा अभी वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बहुत जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था कि सर टाइम टेबल कब आएगा, हमारा डेट शीट कब आएगी, परीक्षा कब होगा, क्या सच में फरवरी में होगा, मार्च में होगा। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि पेपर आपका फरवरी में ही होगा और सच में फरवरी में ही होगा। आप सभी बच्चे देख चुके हैं कि टाइम टेबल आपका आ चुका है, आपका एग्जाम डेट आ चुका है कि आपका पेपर कितने से होगा, 16 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया है। तो आइए हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज ये वीडियो बच्चों बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और ये थोड़ा सा ठंड बहुत ज़्यादा है, आप सभी को ठंड से बचना है और उम्मीद नहीं, हमें विश्वास भी होगा आप सब अपने केयर बहुत अच्छे से कर रहे होंगे स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चों का जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो कितना भी आप सोचेंगे पढ़ लेंगे लेकिन आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। तो बच्चों, पेपर पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने हेल्थ की भी पूरा ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से केयर करना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। थोड़ा सा भी अगर आपका बच्चों स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो फिर आपका कई दिन खराब हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अच्छे से अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं, आज बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, सारे क्वेश्चन हम लाए हैं, अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम टाइम टेबल की बात करेंगे कि सर डेट शीट क्या आई। कुछ बच्चे जान गए होंगे, कुछ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जान पाते हैं, उनको हम बता भी देंगे, बस 2-4 मिनट बता देंगे, फिर हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पे। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं बच्चों तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने सारे आपके क्वेश्चन होते हैं ना, हमने 10 क्वेश्चन लाया है, देखिए आपके सामने 10 क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सर पेपर कितने नंबर का होगा और कितने सब्जेक्ट। ये तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, अगर आप 10 में पढ़ रहे हैं तो जरूर आपको पता होगा, ये तो कोई देखते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, एक विषय को कितना समय देना है। तीसरा क्वेश्चन, एक दिन में सर कितने चैप्टर पढ़ें और कैसे पढ़ें। जैसे आप तो एक विषय को कितना समय देना है, ये तो चलिए ठीक है, पता हो जाता है, लेकिन ये एक दिन में कैसे, कितने इतने सारे सर चैप्टर हैं, कैसे हम उसको मैनेज करें, आज हम सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक चैनल पर अगर बच्चों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको हम बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। और मैथ और साइंस का भी कल से अनुसार डेली स्टार्ट हो जाएगा, अब रुकने वाला नहीं है। और जो आप कहेंगे जो चैप्टर आपका बच्चों वीक होगा, मैथ साइंस बस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप बोलेंगे सर इसके बारे में बताइए, आप टॉपिक आज अभी भी जो बच्चे अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सर ये क्वेश्चन भेजिए, हम जरूर सॉल्व करके भेजते हैं, जरूर भेजते हैं। कम से कम डेली 10 बच्चों का आता है, सोचिए 10 से ज़्यादा ही हो जाता है डेली बच्चों, हम उनको रिप्लाई दे। शाम के हमारा 2 से 3 घंटे ऐसे ही जाता है बच्चों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है आप सबका इतना, मतलब आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा तो है, फिर हमें क्या दिक्कत है, हम तो सॉल्व करके भेज देते हैं, ठीक है ना। तो आप भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं, और ग्रुप जो अपना बनाए हैं लगभग 500 बच्चे हैं बच्चों, आप भी उसमें ज्वाइन करिए। आपकी तैयारी हम बहुत अच्छे से 1 महीना करा देंगे, 1 मंथ बहुत होता है, अभी सब कुछ बताने वाले हैं कैसे तैयारी करना है। तो अभी अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लाइक करिए वीडियो को, और इसके बाद सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कैसा लगेगा बच्चों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आइए, क्या बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न सर रिपीट होते हैं, ये भी बताएंगे। अब तक जो नहीं पढ़े हैं सर उसे कैसे पढ़ें, अभी तक जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है किसी कोचिंग में आप कहीं नहीं कर रहे थे, अभी कुछ चैप्टर हमारे बच्चों को सब कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ बच्चों को अभी नहीं हो पाया होगा, उनको भी हम बताएंगे कि अब जो बचा है उसे कैसे पढ़ना है। आगे बोर्ड परीक्षा में सर अधिकतम कितना % आ सकता है, क्या हम 100% ला सकते हैं। कुछ बच्चे फोन करते हैं सर 98 आ सकता है, अभी सब कुछ हम बताएंगे, किसे 90 आ सकता है, 95 आ सकता है, कितना आ सकता है। अगला, अभी तक लिखने की प्रैक्टिस सर नहीं किए हैं, बस पढ़ रहे हैं, तो अब कैसे होगा, क्या भी टाइम है लिखने के लिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका भी जवाब अभी आपको दिया जाएगा। सर सभी सब्जेक्टों के एक साथ कैसे पढ़ें, कितना टाइम दे, समझ में नहीं आता। मैथ पढ़ने लगते हैं तो मैथ ही पढ़ते रह जाते हैं, साइंस पढ़ने लगते हैं तो साइंस ही सर पढ़ते जाते हैं, मतलब हम कैसे टाइम को बांटें। ऐसा तो नहीं कि पेपर एक विषय का हर में सब में बराबर वैल्यू देना है, इसके बारे में बच्चों बात किया जाएगा। अगला, क्या प्री बोर्ड सर पूरे मन से दें या बोर्ड जैसा दें, जैसे हाफ ईयरली हो गया, कॉपी भी बेच दी गई, कॉपी भी नहीं चेक हुआ
होगा बच्चों। तो ये आपको भी बताएंगे प्री बोर्ड मन से देना है या फिर ऐसे ही दे देना है, क्या प्री बोर्ड से आपके बोर्ड के नंबर पर फर्क पड़ेगा, क्या प्री बोर्ड देने से आपके बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, ये भी बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। ये और सभी सब्जेक्ट का नोट्स, रिवीजन, मॉडल पेपर सर कहां से मिलेगा, कैसे सॉल्व करें। अब तो हमारे पास समय बहुत कम हुआ, अगर एक सब्जेक्ट को हम 5 दिन भी अगर बोले तो 6 मतलब खत्म हो जाएगा, 5 6 30 हो जाता है। इसलिए आज सब कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग टाइम टेबल पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए पहला पेपर देखिएगा क्या होने वाला, 1 मिनट बस बता देते हैं, फिर हम लोग आएंगे सारे टॉपिक पे। चलिए पहला पेपर बच्चों आपका होगा 16 फरवरी को। जो बच्चे नहीं लिखे आप नोट कर लीजिए, 16 फरवरी को बच्चों आपको हिंदी होने वाला है, हिंदी होने वाला है। और टाइम आपका क्या रहेगा, 1 मिनट। क्या दिख रहा है यहाँ से बोर्ड, ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए अब टाइम क्या होने वाला है बच्चों, सुबह है आपका रहेगा 8 बजे से, 8 AM से 11:15 तक रहेगा। ये बच्चों आपका टाइम हमेशा रहेगा। ये देखिएगा 16 फरवरी को हिंदी होगा, तो 17 फरवरी को क्या होगा बच्चों, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं। 17 को आप जो देखिए, जो ज़्यादातर सब्जेक्ट, बाकी आप हम PDF डाल दिए हैं ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। जो मेन सब्जेक्ट है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो 17 को मेन सब्जेक्ट में 6 पेपर आपका ज़्यादातर बच्चों का होता है, कुछ का और भी है तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका 6 पेपर ही होता है। तो अब 17 को नहीं है, 18 को नहीं है, 19 को नहीं है, 20 को नहीं है, 21 को बच्चों पेपर है। थोड़ा सा ये इस बार ये जो बोर्ड वाले जो पेपर बनाए, थोड़ा सा बच्चों के साथ मजाक कर दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। आप एकदम युद्ध के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो 21 तारीख को बच्चों देखे 2 पेपर कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा गलत किया लेकिन कोई बात नहीं, जो है ठीक है। चलिए तो देखिए, सुबह तो ये मैथ कर दिए, शाम को बच्चों ये कंप्यूटर कर दिया। थोड़ा सा बच्चों इन्होंने बहुत गलत कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। अब आप तब भी उसी के अनुसार आप अपना माइंड बना लीजिए। ये देखिए जो मैथ 21 तारीख 21 फरवरी को इन्होंने किया, मैथ तो सुबह 8 बजे से कर दिए, लेकिन ये 2 बजे से रहेगा कंप्यूटर। उसी दिन इन्होंने कोई गैप नहीं दिया बच्चों इस सब्जेक्ट के लिए, जो कि बहुत सारे बच्चे ये कंप्यूटर का भी पेपर देने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, आप उसके अनुसार अपना प्रिपेयर होइए। आप पहले से सारे कुछ पढ़े हुए हैं, आप पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब बच्चों 21 के बाद देखिए किस तारीख है, अब आपको गैप नहीं मिला बच्चों, 22 तारीख को आपका संस्कृत हो गया। जो बच्चे संस्कृत नहीं लिए हैं तो उनका क्या होगा, कला होगा। तो बच्चे उसी दिन अपना कला भी पेपर देंगे। ये हो गया। अब 22 के बाद 23 को पेपर है ना, 23 को है। जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं, जिसको हम वाणिज्य बोलते हैं कॉमर्स, उनका 23 को पेपर है बच्चे। अब इसके बाद 27 को उस चीज़ का पेपर है जिस चीज़ का आपको बहुत समय से इंतजार रहता है बच्चों। तो 27 को आपका साइंस का पेपर है बच्चों, इसमें आग लगा देने वाले हैं आप। एकदम ऐसे पेपर करके आइएगा, एकदम जब आपको पेपर मिलेगा, हम वादा करते हैं, आपको लगेगा सर जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन में हो या फिर जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा लेट में जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, अब भी हम लोगों के पास 1 महीने टाइम है, अभी हम लोग पूरा जी जान अपना झोंक देंगे। हम लोग इसका टारगेट है हमारा 95+ साइंस में। देखिएगा आप इतने ज्यादा बच्चे लाएंगे, हमें पूरा विश्वास है आप पर कि आप जरूर 95+, कम से कम 50 बच्चे लाएंगे बच्चों, आप लाएंगे, जरूर लाएंगे। देख लीजिएगा 95+ साइंस में आपका टारगेट होना चाहिए। और आप जो भी, अगर आपको अभी भी अगर बच्चों दिक्कत आ रही है तो आप जरूर हमसे मैसेज करिए, हम आपको सारी समस्या, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अगर साइंस में आपको डाउट है, साइंस हो, मैथ हो, अब तो हम आपसे कर दिए कि कोई भी सब्जेक्ट आप पूछिए ना, जो पूछना हो हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो साइंस में बच्चों आपको एकदम पूरा इतना अच्छे से दे देना है, लगे साइंस नहीं, ये तो एकदम इतना इजी सब्जेक्ट हो गया है। तो ये 27 को साइंस है बच्चों। इसके बाद 1 तारीख को आपका इंग्लिश हो जाएगा, 1 तारीख को आपका इंग्लिश हो जाएगा। और लास्ट पेपर बच्चों 3 तारीख को आपका SST हो जाएगा, जिसको हम लोग सामाजिक विषय बोलते हैं, जिसको हम लोग सामाजिक विषय बोलते हैं। ये आपका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम टाइम टेबल सब डाल चुके हैं। ये बच्चों आपको देखना है, एक बार ओवरव्यू हमने दे दिया, इतना आपका पेपर रहेगा और सब सही है बच्चों। टाइम भी 27 को आपको मिला है, क्योंकि जिन बच्चों का संस्कृत 22 के बाद 23 के बाद देखिए आपको, जिनका कॉमर्स बहुत ही कम बच्चों का रहता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ के 22 के बाद फिर 23, 24, 25, 26 मतलब 3-4 दिन समय रहेगा। बीच में ना ऑफलाइन जो बच्चे हैं हमारे ना, उनको हम ये क्लास, जैसे मैथ का है, अब 16 के बाद जैसे मैथ है 21 को ना, तो 2-3 दिन आपको हम 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की क्लास दे करके 21 तारीख से मतलब 19 तक हम आपको पढ़ा देंगे, और 18 तक, 16, 17, 18, 16 को आप पेपर दे के आएंगे तो मेरे पास आएंगे, 16, 17, 18 3 दिन हम आपको मैथ 4-4 घंटे पढ़ा देंगे, 16, 17, 18। तो ताकि 19, 20 आप पढ़ेंगे, 21 तारीख को आप धुआं करके आ जाएंगे। मैथ में तो कुछ
एकदम ऐसे मैथ आप करके आएंगे, 100 में 100 टारगेट है मैथ में हम लोगों का। तब तक हम लोग अंसाल ही बहुत सारे कर चुके होंगे, 5-5 सेट कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक भी कराने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले कराने वाले हैं। अब जितना हो सकेगा ना उतना एक महीना हम भी आपके साथ एकदम पूरा जी जान लगा देंगे। बस बच्चों आप खूब मेहनत करिए, मेरे करने से नहीं, जब तक आप एकदम दिन रात नहीं डूबेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक पे। देखिएगा, ये तो हमारा टॉपिक ऐसे मतलब बताने वाले थे ताकि आप इसको समझ जाइए। चलिए अब देखिए, हम लोग एक एक टॉपिक को बात करते हैं और इसको समझते हैं। पहला, पेपर कितने नंबर का होगा और सर कितने सब्जेक्ट होगा। बच्चों पेपर 600 नंबर का होगा और 600 नंबर के 6 सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट आपको पता है, मैथ से ही शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, मैथ यार बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मैथ से ज़्यादा। देखिए मैथ क्या ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको दिमाग में तो कुछ रखना ही नहीं पड़ता, एकदम ईजी सब्जेक्ट है। बस चीज़ें को प्रैक्टिस कर लीजिए और हो गया, काम खत्म। मैथ क्वेश्चन आया, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। मैथ तो दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है यार। आप तो हमसे पढ़े हुए हैं, आप तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। दूसरा बच्चों आपका साइंस हो जाएगा, दूसरा साइंस हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा कौन सा है? इंग्लिश। तीसरा इंग्लिश हो जाएगा और चौथा आपका हिंदी हो जाएगा, ये हिंदी। और इसके बाद फिर पांचवा आपका सामाजिक विषय, जो मेन है बच्चों वही बता रहे हैं। बाकी कॉमर्स और कला कंप्यूटर की बात, ठीक है, वो तो अपना अदर में जो नहीं रहेगा उसके अनुसार हो जाता है। चौथा ये 1 2 3 4 5 और छठवां नंबर आपका क्या बचा है? संस्कृत। जो संस्कृत नहीं है, कंप्यूटर है, कला है, अपना उसके अनुसार हो जाता है। मेन ये 6 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, पेपर 600 नंबर का बच्चों होगा और 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट हम लोग लिख लिए। दूसरा क्वेश्चन, एक विषय को कितना समय दें। बच्चों सारे विषय को पढ़ना है, हर एक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? परसेंट के लिए। अगर आपका टारगेट है कि हमें अच्छा परसेंट लाना है, सबसे अलग रहना है, मतलब कुछ अलग करना है, आपकी फोटो हर जगह लगे, आपका नाम हर जगह हो, आपको हर कोई जाने, तो फिर बच्चों आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और सभी विषय को बराबर वैल्यू देना होगा। हर विषय को बराबर वैल्यू देना होगा। थोड़ा सा मैथ और साइंस को थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना डेली सभी विषय को है। 6 के 6 विषयों को डेली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अभी बताने वाले हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक विषय को कितना पढ़ना है। बच्चों देखिएगा, आपके पास समझ के चलिए कि 5 दिन एक सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे। 5 दिन एक सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे। 5 दिन एक सब्जेक्ट। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 6। तो 5 में जब 6 का गुणा करें कितना हो जाएगा? 30 दिन। आपके पास समय कितना है बच्चों? 1 मंथ समय है। मान के चलते हैं 1 मंथ केवल समय, अंतिम के 5 दिन एक एक विषय को रिवीजन करने के लिए होगा। हम मान के चलते हैं 1 मंथ 30 दिन है। एक विषय को आप 5 दिन समय देंगे, 6 दिन करके देंगे। एक विषय को 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, 5 6 30 हो जाएगा। आपका महीना भी खत्म हो गया, आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी का जिनका की प्रैक्टिस होगा, जो कि सब खत्म कर चुके होंगे, बस रिवीजन करने का समय है बच्चों। अभी बताते हैं, देखिएगा। समझ गए ना? एक विषय कितना समय दे बच्चों? एक विषय को 5 दिन आप समय देंगे। एक विषय को 5 दिन देना है। एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ें सर और कैसे पढ़ें? देखिए, एक दिन में अगर आप मैथ को स्टार्ट करते हैं तो पहली बात, मैथ के जितने चैप्टर आपको महत्वपूर्ण है आप देखिए क्वेश्चन बैंक में। आप देखिए कितनी चीजें आपको चाहिए, पहले हम ये बता देते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको देखिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपको रिवीजन, पूरा तरीका आपको बताना, अच्छे से पूरा नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद फिर अब आपके पास टाइम नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़िए, बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप हमारे बताइएगा, मैसेज करिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, हम आपको पूरा पीडीएफ भेज दे देंगे। 200 क्वेश्चन हमने बना चुका है, 200 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। फिजिक्स का डाल चुके हैं, केमिस्ट्री बायो का डालना बाकी है। जिसको चाहिए आप बताइएगा, हम भेज देंगे। 200 क्वेश्चन बना चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा बच्चों आपको ये मॉडल पेपर, अब आपको मॉडल पेपर चाहिए। ये देखिएगा, ये अब आपको ऐसे तैयारी पूरा स्ट्रेटजीज करना है, ऐसे नहीं कि जो भी ऐसे करना है। अगला बच्चों आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला नंबर बच्चों, लिखने की प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब पढ़ने से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना है। किसकी प्रैक्टिस? लिखने की। अब जितना बच्चों आप लिख लेंगे ना, कभी आप कुछ पढ़ के देखिए फिर उसको लिख के देखिए, कम से कम आपको बहुत सारी गलतियाँ मिलेगी। आप करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बहुत सारी गलतियाँ। अगर आप ये गलती अभी कर लेते हो ना तो आप एग्जाम में नहीं करोगे। अगर आप यहाँ केवल पढ़ के जाते हो तो आप जरूर बहुत सारी गलती आप एग्जाम में करोगे, और जो कि वहाँ फिर सीधे आपका नंबर कट जाएगा। फिर जो आप उम्मीद लगाओ सपना देखो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करना है, ये हमारा पॉइंट नोट कर लीजिए। बस अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों रिवीजन, जो नहीं पढ़े छोड़ जाने दो यार। 100% थोड़ी लाना है, बताइए 100% थोड़ी लाना है। आपको तो 90 लाना है, आपको तो 95 लाना है, आपको तो 92 लाना है। तो फिर काहे परेशान हो 100% में? जितना पढ़े हो ना उसी को इतनी बार पढ़ लो। किसी ने कहा है कि आप 100 किताब को 100 बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ डालो। बात समझ रहे हो ना? तो आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या दिक्कत होता है? तो आप बार बार रिवीजन करिए, जो पढ़े हैं उसको 10 बार पढ़ने की कोशिश करिए। 10 चीज़ों को 10 बार ना पढ़िए, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए ना। देखिए वहाँ से अगर आ जाता है तो आप जो नहीं पढ़े आ जाएगा, छोड़ देंगे। अथवा में हो सकता है आ जाए, दूसरा कर लेंगे, उसको छोड़ दीजिएगा। नहीं पढ़े हम टच ही नहीं करेंगे, लेकिन जो पढ़े हैं ना ऐसा पढ़ने उससे आएगा तो हमारे छूटने वाला नहीं है। ये बच्चों हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा टारगेट 100% थोड़ी ना है कि हम 100% हमको लाना है, कोई नहीं लाता है। तो आप फालतू क्यों पूरा कोर्स खत्म करने के चक्कर में पढ़े? जितना पढ़े हो ना उसको इतने तरीके से पढ़ो। हम 80 पढ़े ना, 80 को ही हम अपना पूरा कवर करेंगे, उसी को बार बार रिवीजन करेंगे। अब नया पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए केवल 5 दिन समय है। अब आप अगर ज़्यादा इधर उधर करते हैं तो पूरा आपका टाइम 1 महीने भी पता नहीं चलेगा कब निकल गया बच्चों। अब इसके बाद फिर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर लिखने की प्रैक्टिस, ये आपको स्टेज रखना है। 100% आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बोर्ड परीक्षा में हुए प्रश्न रिपीट होते हैं बच्चों? 80% रिपीट होते हैं। कितने परसेंट? 70 से 80%। बार बार आप देख सकते हैं, हम नहीं, आपके पास मॉडल पेपर है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है। आप देखिए लगातार लिखा रहता है 2011, 2017, 2019, 2021, 2022 में लिखा रहता है लगातार एक ही क्वेश्चन कम से कम 10 बार बच्चों आता है। तो इसलिए 70 से 80% क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 5% तो कोई नहीं कर पाएगा, जो आपको उलझा देते हैं। तो आप उसको उसमें नहीं पढ़ना है, बस आपको अच्छे से देखिए। परीक्षा एक बहुत बड़ा कला होता है, पढ़ना अलग बात है, पेपर देना बहुत अलग बात होती है। तो आप थोड़ा सा आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना शुरू कर दिए बच्चों, तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी चीज़ें तो हम बताएंगे ही आप सभी को, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न रिपीट होते हैं? बिल्कुल 70 से 80% रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 5% क्वेश्चन नए होते हैं। तो आप बार बार उसी क्वेश्चन को आप देख ले सकते हैं। हम साल में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए। हर तीसरे साल चौथे साल क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। क्वेश्चन कहीं से बना के थोड़ी ना देंगे, वही तो देना है। जो देंगे वही तो आपको तैयार भी तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है जो आ गया तो आपको सब तैयार है। जब तैयार होता तब तो आप अच्छा ही कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार रिपीट होते हैं, उसमें नहीं परेशान होना है। अब तक सर जो नहीं पढ़े उसे कैसे पढ़ें? अब तक जो नहीं पढ़े उसे नहीं ही पढ़िएगा। अब आपको नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिए, उसे बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, खुद से अपना चेक करिए, फिर सही वाला अपना नोट्स निकालिए, वहां से गोला लगाइए, अपनी कमियां को खुद से देखिए, एनालिसिस करिए, फिर उसको पढ़िए, फिर ऐसे करिए। अब बहुत अच्छा कर पाओगे। अब नया नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में अधिकतम कितना प्रतिशत आ सकता है? अधिकतम बच्चों जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपका क्षमता है, उससे 2-3% ज़्यादा आ सकता है। 100% ये, क्योंकि वहाँ एक एग्जाम में होते हैं। आपका यहाँ मन करता है तो लिखते हैं, मन करता है तो पढ़ते हैं, मन करता है तो 3 घंटे। आपने कभी क्या सच में ईमानदारी 3 घंटे बैठ के कोई अंसाल किया? नहीं किए। अगर नहीं किए तो सोचिए परीक्षा में आप कैसे करेंगे। अब बच्चों हैबिट डालिए, 3 घंटा कम से कम बैठने की आदत डालिए। करिए या ना करिए, कुछ देख देख कर ही लिखिए, लेकिन 3 घंटा बैठिए तो सही। जब तक आप बैठेंगे नहीं ना तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। एग्जाम में भी आपको फिर दिक्कत होने लगेगी। इसलिए बच्चों आप बैठना शुरू कर दीजिए, अपना हैबिट डालिए। कम से कम हफ्ते में 2 दिन अंसाल जरूर शुरू कर दीजिए। और अपने से, जब आप एक बार अपने से करिए, जब नहीं आएगा, जो फंसेगा, तब आप मेरा कराया हुआ देखिए, तब आपको बहुत सीख मिलेगी। और पहले ही हमारा देख लेते हैं, आप देख देख के करते हैं, तब तो आप पूरे साल ही पढ़े हैं। फिर क्या मतलब अंसालों का? अंसाल मतलब जो साल बना हो, अपने दिमाग से हम सालों करते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हो गया। कितना परसेंट आ सकता है? तो बच्चों 90 भी
आ सकता है, 95 भी आ सकता है, बस 100 नहीं आ सकता। बाकी आप जितना चाहें 98, 96, अब क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हो गया, अब सीबीएसई जैसी कॉपी स्टेप में चेक होती है। अगर पूरा आप लिख दिए हैं, आंसर गलत है तो आधा नंबर काट के, यूनिट नहीं लिखे 1 नंबर काट के आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर कहीं भी अगर आप गलती किए वहां बस गोला लगा के बाकी चीजें आपको नंबर दे दी। पहले क्या होता था, गलत तो गलत, सही तो सही, अब ऐसा नहीं है। अब जितना आप किए हैं उतना नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है सर, बस पढ़ते हैं तो क्या होगा। देखिए अभी तक नहीं किए तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास 1 महीने समय है। अभी आप देखिए अच्छे से डेली पहले प्रैक्टिस पहले अच्छा रिवीजन करिए बार बार, फिर इसके बाद प्रीवियस से उठाइए, देखिए क्या जो हम पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आए हैं। अगर आए हैं बच्चों तो फिर अनुसार उठाइए, कितने बार ये क्वेश्चन आया है और कौन कौन आया है, कितने साल में आया, फिर उसको वहां से अपने से बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। कम से कम अभी तो आप हो सकता है थ्योरी पढ़े हैं, अभी आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं पढ़े हैं। जब अनुसार उठाएंगे तो वहां आप क्वेश्चन के रूप में, जैसे आपके पेपर में आने वाला लैंग्वेज ना, उसी अनुसार आप वहां देखेंगे, तो वहां से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे। अब देखिए सभी सब्जेक्ट को एक साथ कैसे पढ़ें और कितना टाइम दें, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए एक साथ सभी सब्जेक्टों को आप कैसे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट तो 6 हैं, टाइम आपका लिमिटेड है, लेकिन बच्चों अब आपको न तो स्कूल जाना है न तो कोचिंग जाना है, समझ पा रहे हैं ना। और मोबाइल में भी अब आपको बहुत कम टाइम देना है। अब दुनिया भर के आपको चैनल दिखेंगे, तरह तरह के लोग दिखेंगे, एक टीचर को बच्चों फॉलो करिए। हम नहीं कहते आप हमारा फॉलो करिए, किसी को, अगर आपको कोई भी एक टीचर अच्छा लगता है आप उसे फॉलो करिए। अब आप कहें सर कोई नहीं अच्छा लगता, तो कोई बात नहीं, आप खुद अपने आप में बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप अपने अनुसार से ही फॉलो करिए, अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आपसे अच्छा अपने बारे में कोई नहीं जान सकता। तो अब पता नहीं आपके पास कैसा टाइम है, आप किस टाइम क्या करते हैं, कौन सिचुएशन है, घर में क्या है, कैसे है, तो अपने अनुसार बनाइए और हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को बराबर दीजिए। जब आपका माइंड, ये हम पिछली वीडियो बना चुके हैं, अगर आप बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें उसको देख लीजिए कैसे हम बताए हैं। जब आप उठते हैं किसी समय आपका एनर्जी ज़्यादा होता है, तो जिस समय आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा मन करे पढ़ने का, उस समय आप टफ सब्जेक्ट को पढ़िए। और जिस समय आपका मन ना करे, जैसे शाम वगैरह को, उस समय हिंदी पढ़िए, सामाजिक पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। और सुबह टाइम कोशिश करें दोपहर से पहले मैथ, साइंस, इंग्लिश को आप कंप्लीट कर लीजिए। 3 सब्जेक्ट दोपहर से पहले पढ़ लीजिए बच्चों, और 3 सब्जेक्ट दोपहर के बाद पढ़ लीजिए। रही बात रात को, तो रात को अंशाल पढ़ लीजिए या फिर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, तब आपको समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, क्या सर प्री बोर्ड पूरे मन से दें या बोर्ड की तैयारी करें। बच्चों प्री बोर्ड को पूरे मन से नहीं देना है, क्योंकि जैसे आपने हाफ ईयरली को 1 महीना अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया था, पूरा तो मतलब जीवन ही कहिए, क्योंकि आपने 1 महीना अपना पूरा खराब कर दिया था, ऐसे प्री बोर्ड भी आप 15-20 दिन अपना बर्बाद कर देंगे। तो मेरी बात मानिए, जितना आप तैयारी किए हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर चेक कर लेंगे, आप चेक करेंगे तो ऐसे अपना पूरा जीवन आप चेक ही करते रह जाएंगे। अब आपको केवल बोर्ड को टारगेट करना है बच्चों, प्री बोर्ड को आपको बस जितना तैयार है ना उतना दे दीजिए। अब प्री बोर्ड के चक्कर में आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर आपका ये भी खराब हो जाएगा और जो बोर्ड का पेपर बच्चों वो भी खराब हो जाएगा। मेरी राय आप मानिए, जितना आप पढ़े हैं ना उतने से ही प्री बोर्ड दे दीजिए, क्योंकि इसकी कॉपी न तो हाफ ईयरली में चेक हुई है और कहीं कहीं चेक भी हुई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका बोर्ड हो रहा है। और नंबर जो है मान लीजिए 30 में 30 दिया जाता है ना, तो 30 में 28-29 से कम नहीं ही दिया जाएगा। जितना आप यहाँ मेहनत करेंगे उतना अगर आप बोर्ड में 2-4 नंबर कर लेंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप प्री बोर्ड में तैयारी नहीं करेंगे, आप केवल बोर्ड की तैयारी अपने अनुसार करेंगे, प्री बोर्ड तो आपका अपने आप ही निकल जाएगा और आप तो इससे भी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्री बोर्ड का पर्सनल तैयारी नहीं करना बच्चों, नहीं तो आपका 15 दिन खराब हो जाएगा, फिर आपके पास 15 दिन बचेगा और आपके अंदर इतना ज्यादा फिर हो जाएगा कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको केवल टारगेट बोर्ड करना है, प्री बोर्ड बस जितना पढ़े हैं जितना है दे दीजिए। हाँ एक दिन जैसे जिस दिन का पेपर रहेगा थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में देख लेंगे, थोड़ा अपने अनुसार तो रिवीजन हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कि पर्सनली प्री बोर्ड की तैयारी नहीं करना है। अब इसके बाद सब्जेक्ट का नोट्स रिवीजन सर कहाँ से करें। देखिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बच्चों, व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ से ले सकते हैं और हमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, सर मेरा नाम ये, हम यहाँ से हैं, आपको हमें ये नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स भेज दे देंगे। दूसरी चीज सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन बच्चों आप जितना नोट्स जो बनाए हैं आप उसी को रिवीजन करें, किसी का नोट्स देखिए समझ में नहीं आता, जब तक आप खुद से चीजें पढ़ पढ़ के नहीं बनाते तब तक मजा नहीं आता। अब टाइम यह है कि आपको 60 नोट्स बनाने की जरूरत है, बहुत सारा जो बड़े बड़े लिखे हैं नहीं, एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना उस क्वेश्चन को एक कॉपी खरीदिए आप, बहुत महंगी नहीं, नॉर्मल कॉपी, और जो क्वेश्चन आप सीरीज में देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं, मॉडल पेपर में देख रहे हैं, लगातार बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, उस
क्वेश्चन को आप उस कॉपी में लिखिए, उसको ज़्यादा रिवीजन करिए। बात समझ रहे हैं ना। जैसे विद्युत मोटर हो गया फिजिक्स में, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये क्वेश्चन ऐसा कोई ईयर नहीं हुआ जिस साल रिपीट ना हो। बात समझ रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो भी हम आपको महत्वपूर्ण बना के सब देने वाले हैं, सारा चीज़ें काम चल रहा है। तो इसलिए कुछ चीज टॉपिक ऐसे है कि जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना है। जैसे IUPAC नाम हो गया, बार बार हर साल कम से कम 4, 5, 6 आने हैं। समीकरण को संतुलित करना आना ही है। अम्ल क्षार लवण में एक कोई ना कोई कार्य आपका रासायनिक वाला आना है, चाहे धामन सोडा का आ जाए, ब्लीचिंग पाउडर आ जाए, या फिर कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाए, कोई ना कोई बच्चों आना है। तो जो टॉपिक आपको पहले से पता है, बार बार ये पूछ रहा है, उसे आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो उसे एक शॉर्ट नोट्स में बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में जाइए तो अपना उसको पढ़ के जाइए। क्योंकि जब आप सीरीज से पढ़ते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा की चीज़ें दे देता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, उतना लिखने हो सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया। आप सीरीज से पढ़े हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप पढ़े, उसमें विस्तृत उत्तरी दिया है, आपको लघु उत्तरी आ गया। फिर उस चीज़ों को आप शॉर्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और नंबर आपको 2 नंबर मिलता है, लेकिन टाइम वहाँ से आपका 15 मिनट चला जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इस साल ऑब्जेक्टिव 20 आने वाला है। बच्चों परेशान नहीं होना है। अगर आपने पूरा डिटेल से पढ़ाई किया है, पूरे कंसेप्ट को सीखा है, ऑब्जेक्टिव वहीं से आता है, कोई अलग से नहीं आता। अब आप जैसे कोई पूछ लिया कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो आप कहेंगे अब विद्युत प्रवाह मतलब आप धारा के प्रवाह की दर को, मतलब क्या, धारा के जो प्रवाह मतलब जो इसका अवरोध करता है, धारा के प्रवाह के अवरोध को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब देखिए, जब आ जाएगा प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही बन गया प्रतिरोध का मात्रक। लेकिन जब हमने प्रतिरोध पढ़ाया था तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ाए थे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसका क्या क्या सारा कुछ बताए थे। तो जब बच्चों आप डिटेल से पूरा चीजें पढ़ेंगे, दीर्घोत्तरी अगर क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव मतलब लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी अपने आप ही तैयार हो जाएगा, उसको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप चीजों को अच्छे से पूरा कंसेप्ट पकड़िए, और साइंस मैथ को तो बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़े हैं और पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी चीज़ों को आप अगर बताएंगे, जिस सब्जेक्ट में आपको, हिंदी में अगर रचनाएं में, या फिर कवि के जीवन परिचय में, निबंध में, एप्लीकेशन में, जहां भी आपको समस्या होगी, बिना कुछ सोचे समझे आप हमको मैसेज करेंगे। हम सब चीज़ आपके साथ हैं, एकदम अच्छे से हम बताने वाले हैं, कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है। जो बच्चे मेरे साथ हैं उनको कोई समस्या नहीं है। जिस दिन आप रिजल्ट आएगा, हम आपसे वादा करते हैं कि इस साल 90 और 95 के बीच में हमारा हाईएस्ट रहेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन हम लोगों ने एक साल बहुत मेहनत किया है बच्चों। 14-18 अप्रैल से हम शुरू किए हैं, तब तक हम कभी रुके नहीं हैं, और बच्चे भी हमारे कभी थके नहीं हैं, इसलिए सब पढ़ते हुए चल रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग थोड़ा अच्छे से, ये नहीं था हम लोगों की हम लोग बस ऐसे ही खत्म कर दें, हम लोग जितना पढ़े हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा, जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको यकीन दिलाएंगे। देखिएगा कितना अच्छा परसेंट बच्चों का आता है, ऑफलाइन के बच्चे हों या फिर कुछ अभी जो जुड़े हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी गाइडेंस में 1 महीने बच्चों तैयारी करिए, फिर देखिएगा। अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े ना, तब भी अभी 80-85% आराम से आप ला सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का बच्चों जो एक सिलेबस होता है ना, वो निर्धारित होता है, यही आना है। अभी जो आप इसके बाहर जाएंगे वहाँ सिलेबस नहीं फिक्स होता, लेकिन यहाँ फिक्स है कि जो 2017 में आया है 2020 में आएगा, जो 2021 में आया था 2020 में आया था, और 2023 में आएगा। ये होता है बोर्ड का। इसीलिए बोर्ड का एक पैटर्न पकड़ता है, क्योंकि आप भले टॉपर हैं, आप भले कमजोर हैं, लेकिन बोर्ड जो होता है उसको सबको देख के चलना है। कुछ बच्चे गांव में भी होंगे, कुछ बच्चे शहर में भी होंगे, तो एक इक्वल बनाया जाता है ना। इसलिए बोर्ड का आप देखे होंगे 9th का सिलेबस आपको बहुत कठिन लगा होगा, 10 का सिलेबस बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि बोर्ड का सिलेबस है। अब बोर्ड ऐसा नहीं बनाया जाता, बोर्ड हर बच्चे को देख के बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना था। तो बच्चों ये सारी प्रकार से आपको तैयारी करना है, और इस समय देखिए स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देना है, और ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि मोबाइल आपको एनर्जी को लॉस करता है। तो बस उतना ही देखना जितना आपको जरूरत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सेल्फ स्टडी करना है। कोचिंग, ट्यूशन, दोस्ती यारी, शादी विवाह, ये सब चीज़ें बच्चों 1 महीना त्याग दीजिए, फिर देखिए आप ही आप रहेंगे। 1 महीने के बाद फिर जो आदमी आपसे मजाक उड़ा रहा है, जो कुछ ऐसे बोल रहा है, वो आपसे ही फिर देखिएगा आपकी इतनी ज़्यादा बड़ाई करेगा। भले ही आपसे नफरत करता है, फिर भी कहेगा यार तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, इतना ज़्यादा तुम कैसे पढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब वो समय आ गया है, अब आप जितना आप उम्मीदें होंगी, जितना घर वालों का सपना होगा, जितना लोग आप पे हंसे होंगे, अब उनको आप कुछ करके दिखा सकते हैं। बच्चों जीवन की ये पहली आपकी सीढ़ी है। अगर यहाँ पर आपने बहुत अच्छा कर दिखाया, आपका मनोबल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए
हमें विश्वास है आप बहुत अच्छा करेंगे और जो भी हमसे हेल्प हो सकेगा हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे। एक बार बच्चों जी जान लगा दीजिए, 1 महीने की बात तो है, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर तो आप वो चीज़ें पा सकते हैं, हर कोई आपको देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। और आगे का रास्ता भी आपका इंतजार कर रही है कि आप कक्षा 10 में पहली सीढ़ी चढ़ के आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी हमारी बातों को समझे होंगे और अच्छे से बच्चों, अभी तक जो बच्चे सोए हुए हैं, नहीं जाग रहे हैं कि टाइम टेबल आ जाएगा तब पढ़ेंगे, तो बच्चों अब पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी भी अगर आप पढ़ना चालू कर देते हैं 7 से 8-10 घंटे, तो अभी भी आप आसानी से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपकी जो भी कमेंट होगा, जो भी आपको समस्याएं होगी, आप जरूर कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है दोस्तों। तो ये उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो आप सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और जो बच्चे अभी तक ठंडे हैं, जो दोस्त आपके सोचते हैं कि चलो पढ़ लेंगे, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनकी भी लाइफ थोड़ा सा बदल जाए, उनको भी लगे कि हाँ हम भी थोड़ा सा पढ़ लें, कुछ कर लें। क्योंकि ये घर वालों और हर सभी की बड़ी उम्मीदें होती हैं। ये कक्षा 10 देखिए बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता, लेकिन ये आपके लाइफ का पहला ऐसा एग्जाम होता है जब आप हल्का सा दुनिया में, आपको भी लोग जानते हैं, आप भी मतलब लोगों से कहते हैं, आपके बारे में भी लोग पूछते हैं क्या तुम्हारा लड़का, तुम्हारा भाई, छोटा भाई अनुज 10 में था, कितना परसेंट आया। मतलब तब आपकी जो जो आपकी उम्मीदें होती हैं ना, उसको बढ़ा दिया जाता है। आपकी जो आकांक्षाएं होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। आपका जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है बच्चों। यहाँ से फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। यहीं से डिसाइड होता है कि आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं। यही एक बच्चों रास्ता है जो आपको निर्धारित करेगा। तो हमें उम्मीद है सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, आप सभी बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं बहुत सारी आपके साथ हैं और आप मन लगा के पढ़िए। जो भी हमारे से हेल्प हो सके बच्चों, हम करने के लिए तैयार हैं। इतना देखिए आपके लिए तो मेहनत की जाती है, सारे नोट्स हम खुद बनाते हैं, आप थोड़ा सा भी पूछते हैं, जब भी हमें समय मिलता है हम जरूर आपको सॉल्व करके भेजते हैं। तो बस इसी के लिए, बाकी अभी तो हमें यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन बस ये चाहते हैं कि अगर हम ऑफलाइन अभी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बंद है, फिर जैसे ही हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर हम लोग फिर से बहुत अच्छे तरीके से अपना चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए इसी बातों के साथ हम अपना ये बंद करते हैं वीडियो को। लेकिन आप सभी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बच्चों करना नहीं भूलेंगे। और बाकी ये हम लोग फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।